एंड यू लाइक अरे 200 ग्राम और कम। फिर हम उतरते हैं, फिर हम टी शर्ट उतारते हैं, हम दोबारा चढ़े। 4-5 दिन मैंने ये करा। फिर मैंने वेइंग मशीन जो है वो लिविंग रूम से बाथरूम में ट्रांसफर कर ली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिर अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है माय वेट लॉस जर्नी पार्ट 1 स्टैंड अप कॉमेडी बाय अमित टंडन से स्टार्ट करते हैं। एवोकाडो तुम घर पे लाओ ना, तो एवोकाडो तुम अपने मूड के हिसाब से नहीं खाते। एवोकाडो तुम एवोकाडो के मूड के हिसाब से खाते, क्योंकि एवोकाडो का लाइफ साइकिल होता है कच्चा कच्चा कच्चा, पक गया, गल गया, गल गया, गल गया, गल गया, गल गया। पर लॉकडाउन में एक और काम हुआ। मेरे घर में प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे घर में ना मेरी वाइफ ने वेट लूज कर लिया। बहुत प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या उसने 14-15 किलो वेट लूज कर लिया। अब वो मुझे बोल रही है, शर्मिंदा भी कर रही है यार, मुझे बार बार शर्मिंदा कर। वन, शी यूज्ड टू फॉलो दिस गाय कॉल्ड मिलिंद सोमन। यार बड़ा परेशान हूं उस आदमी से मैं। एक तो वो कपड़े नहीं पहन रहा, और 55 की एज में इतना अच्छा नहीं दिखना होता है। वो रोज इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देता अपनी भागते हुए। चक्कर क्या, वाइफ उसको फॉलो करती है, वो रोज उसको फोटो को देखेगी। तुमने मिलिंद सोमन को देखा है? तूने उसकी वाइफ को देखा है? देखो मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ सोचा। मैं उसको समझाया, मेरे को कंपेयर करी। मैंने कहा जब तूने सामान ही सदर बाजार से खरीदा है, तो लुई विटो का थैला कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? बहुत पीछे पड़ी हो। और अब चक्कर क्या है, अब ना वेट लॉस ना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले क्या सिंपल होता था। पहले होता तब तला हुआ छोड़ दो, भागना शुरू कर दो, वेट लूज हो जाता था। आजकल प्रॉब्लम क्या, हर 6 महीने में तो वेट लॉस का सिलेबस चेंज हो जाता है। हर रोज नई डाइट आ गई, कभी कीटो डाइट आ गई, कभी जनरल मोटर्स डाइट आ गई, कभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई। और जब भी कोई डाइट आती है उसकी 6 महीने में रिसर्च आ जाती कि इस डाइट से तो कैंसर हो सकता है। मैं कहा ये दोनों रिसर्च तुम इकट्ठे नहीं कर सकते थे? अब मैं 2 ट्राई मार चुका हूं। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, 1.5 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। आई लॉस्ट 8 kgs। हाँ, 8 किलो मैंने वेट लूज करा प्रॉपर। हाँ, लग रहा है थोड़ा? थैंक यू। देखो इस पे ना थोड़ी तालियां जरूर बजती है। मैं बता, इंडिया में वेट लॉस को इतनी इज्जत मिल रही है ना, हमको लगता है कि जिसका वेट कम हो रहा है ना उसका IQ बढ़ रहा है। तुमने देखा कितनी इज्जत मिलती है? तुम्हारे घर में इसने, तुमने देखा तुम्हारे कजन ने हार्वर्ड से MBA करे, इसको छोड़ इसने 10 किलो वेट कम किया। अलग ही इज्जत मिलती है। 1.5 किलो मैंने 1.5 महीने में 8 किलो वेट लूज किया। एंड इट वॉज लाइक अ लव स्टोरी बिटवीन मी एंड द वेइंग मशीन। वाइफ नहीं, 20 साल हो रहे हैं शादी को हमारी। जब आदमी वेट लूज कर रहा था तो हम अपने पार्टनर में, तू साइड पे पहले वेइंग मशीन को देखे, रोज सुबह जाकर पहले वेइंग मशीन पे खड़े होना। एंड यू लाइक अरे 200 ग्राम और कम। फिर हम उतरते हैं, फिर हम टी शर्ट उतारते हैं, हम दोबारा चढ़े। 4-5 दिन मैंने ये करा। फिर मैंने वेइंग मशीन जो है वो लिविंग रूम से बाथरूम में ट्रांसफर कर ली। टी शर्ट पे क्यों रुके यार? वो बड़ा मजा आता है जब वो 10 ग्राम भी दिखता है ना कम हो गए। वो करा, बड़ा मजा आया। बट वो मैं सही बताऊं, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला वेट बड़ा फ्रॉड है। तो मैंने बाद में दोबारा कम किया। वो मैं वेट लॉस हुआ मेरा, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट।
एंड बिकॉज आई एम अ पंजाबी, वी नो ओनली वन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग, खाना। 1.5 महीने में वो वेट गया था, 15 दिन में वापस आया उसको। वो वेट ऐसे वापस आता जैसे मैदे का तुम्हारी कमर के लिए मन उदास हो गया कि भैया कहां गए थे। अब नहीं छोड़ना मैंने आपको, बहुत। और है क्या कि फिर सुपर फूड्स आ गए आजकल, ओट्स, किनोआ, चिया सीड्स, ये सारे सुपर फूड्स आप लोगों ने भी खरीदे होंगे। एंड आई रियलाइज कि सुपर फूड इसलिए नहीं है कि इनमें खाओ इनमें कैलोरीज कम होती हैं, ये सुपर फूड्स इसलिए हैं क्योंकि इनका टेस्ट इतना वाहियात है। बंदा 2 चम्मच खाता है ना, आदमी की एपेटाइट ही मर जाती, छोड़ भूखा सो जाऊंगा। तुम खा के देखो, टोफू ट्राई करा तुमने? टोफू खाओ, ऐसे लगता है पनीर और प्लास्टिक ने एक रात इकट्ठे गुजारी थी। उनके प्यार की निशानी लगता है टोफू। ब्रोकली की तो ना शक्ल देख के आदमी का वैसे ही मूड खराब हो जाता है, जैसे गोभी को बचपन में 2 बूंद जिंदगी के ना मिले हो ना। जो ब्रोकली देता ना, आदमी कहता पहले तो इसको ग्लूकोज चढ़ाया है। हर चीज हमने सुपर फूड बना दी जो नहीं बिक रही, हर चीज को सुपर। मखाने सुपर फूड हो गए आजकल। मखाने, जिनको मखाने नहीं पता, तुमने फॉक्सनट के नाम से 150 रुपए का पैकेट खरीदा होगा 100 ग्राम का। मखानों को पहले इंडिया में कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता। मखाने हमारे घर में सिर्फ आते थे माता वैष्णो देवी के प्रसाद में। और वो भी लोग इसलिए देते कि लिफाफा भरा भरा लगे, खाता कोई नहीं था, सब निकाल के बादाम किशमिश खाते थे। मखानों को तो हम थर्मोकोल की तरह ट्रीट करते थे। अब सडनली मखाने सुपर फूड्स हो गए। मखानों की ऐड में मलाइका अरोड़ा आ रही है, मखानों में 6 फ्लेवर्स आ रहे। ये मखाने भी कंफ्यूज हैं कि ये मैं KRK से SRK कब हो गया। पर ये लोग कुछ भी बेच रहे हैं, उनको बीज बेच रहे हैं। मैं किसानों को बेचो जाके, चिया सीड्स, पंपकिन सीड। मैंने कहा सारे बीज अगर हम खा जाएंगे तो फसल कहां से उगाएंगे। फिर वो बीच में एक और फ्रॉड चला था, वो हेल्दी नमकीन, बेक्ड नमकीन आती है, तुम लोगों ने खरीदी होगी वो ट्रेड फेयर में, वो जो खाकी कलर के पैकेट मिलते हैं, जिसमें कहते हैं सर टेस्ट सेम है बट ये बेक्ड है तो इसमें कैलोरीज कम है, फ्राइड नहीं है। हम ले आते हैं एक पैकेट, पहले दिन हम चाय के साथ 2 चम्मच खा लेते हैं, फिर हमें समझ में आता टेस्ट देख सेम तो है नहीं, फिर भी पैसे लगे, अगले दिन हम फिर आधा चम्मच खा लेते हैं, फिर हम उसको रख देते हैं अलमारी में। 2-3 महीने बाद हम अलमारी खोल रहे होते हैं, उसमें से आवाज आती भैया मेरा क्या करना है। फिर हम वो पैकेट उठाते, उसको 2 मिनट देखते हैं, फिर हम अपनी काम वाली को दे देते हैं, तू ही पतली हो जा, हम तो हो नहीं रहे। वो पैकेट किसी के घर में खत्म नहीं हो रहा। फिर एक बाहर से आया हमारे पास सामान, एवोकाडो। हमने ट्राई करा एवोकाडो। एक तो उसको फ्रूट क्यों कहते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ना उसकी शक्ल फ्रूट वाली है, ना उसका टेस्ट फ्रूट वाला है, वो हरा सा गूदा निकाल देते हैं हम उसमें से। और चक्कर क्या है, एवोकाडो का प्रॉब्लम पता है क्या है, एवोकाडो तुम घर पे लाओ ना, तो एवोकाडो तुम अपने मूड के हिसाब से नहीं खाते, एवोकाडो तुम एवोकाडो के मूड के हिसाब से खाते। क्योंकि एवोकाडो का लाइफ साइकिल होता है कच्चा कच्चा कच्चा, पक गया, गल गया, गल गया, गल गया, गल गया, गल गया। एवोकाडो की जवानी सिर्फ 12 घंटे की है। अगर तुम्हारे सोते हुए निकल गए सुबह तक वो काला हो जाता है। मतलब एवोकाडो हम लाते हैं घर पे, काम पाल लेते हैं, रोज सुबह उठ के मियाँ बीवी
ब्रश भी नहीं कर रहे, पहले एवोकाडो चेक करे, गल गया, गल गया। यही चल रहा है हमारा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही एक ऐसा कि जो किसी न किसी हर दूसरे शख्स के साथ जुड़ा हुआ इशू, ट्रेंडिंग इशू है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ। हर कोई इंसान, चाहे वो 50 kg का हो, चाहे वो 60 का हो, चाहे वो 70 का हो, तो 40 से अबव जो भी लोग हैं वो, और 40 वाले भी जो हैं या 45 वाले भी हैं, तो वो अपने आप को भी मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान लाजमी फॉलो करते हैं या डाइट लाजमी करते हैं। अच्छा, इनकी बातों से रिलेट करती हुई एक बात थी कि मेरा भी एक दफ़ा मार्ट जाना हुआ, इत्तेफाक से वहाँ पे मुझे एक नए से बिस्किट्स दिखे, वो डाइट बिस्किट्स थे, ब्रांड नाम था उनका, और वो न्यूयॉर्क के बिस्किट थे। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई कि यार बस सही है, इससे डाइट हो जाएगी हमारी, और मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगी, मैं रात में बस डिनर किया करूँगी, और सुबह में ब्रेकफास्ट वैसे ही नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा दोपहर का भी मतलब बिस्किट्स वगैरह से या ब्रेड वगैरह से काम चला लिया करूँगी। अब वो बड़ी खुशी खुशी 250-300 रुपये के वो बिस्किट का पैकेट है, इतना बड़ा। अब मैंने कहा यार 2-3 दिन तो चल जाएगा, फिर दोबारा ले लूँगी। अब मैं घर में उसे लाई हूँ, और लाने के बाद मतलब चाय बनाई बड़ी खुशी खुशी, और उसके साथ सोचा कि खा लेती हूँ दोपहर में। अब जैसे ही मैंने उसको फाड़ कर निकाले, वो बिस्किट टूट ही नहीं रहे, बिस्किट टूट ही नहीं रहे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो किस चीज़ से बने थे, किस शहद से बनाया गया था, उसमें क्या प्लास्टिक पिघला कर डाला गया था, लोहा पिघला कर डाला गया था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। आखिर में मैंने थक हार के बड़ी मुश्किल से 1 से 2 बिस्किट्स किसी तरह डिप करके खा लिए। अब उसके अंदर अच्छे खासे बिस्किट्स बच गए। अब भाई आ रहा है, भाई को ऑफर करी तो ले लो, वो देख रहा है, वो कह रहा है आ रही तो लाके दो, इसको काटना कैसे, इसे तोड़ना कैसे। पापा को दे रही हूँ, वो भी देख रहे हैं, उनसे भी टूट नहीं रहा, वो भी रख देना। आखिर में वो बिस्किट का पैक, जैसे ये बता रहे थे कि हम मासियों को दे देते हैं या अपनी मेट्स को दे देते हैं, भाई हम तो नहीं पतले हो सकते, तुम ही हो जाओ। तो ऐसे ही होता है कि अक्सर जो भी चीज़ें डाइट के हवाले से हम लाते हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते या हम कंज्यूम नहीं कर पाते, और फिर दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं। और डाइट का एक ऐसा जुनून है हमारे सरों पर कि जितना भी एक्सपेंसिव हो, जितना भी कॉस्टली हो, लेकिन हम ले लेते हैं यार कि हाँ यार हमें डाइट करनी है, ये वाला मतलब मैं लंच नहीं करूँगी, मैं डिनर नहीं करूँगी, उसकी जगह ये ले लूँगी। लेकिन वो उसका एक तो टेस्ट भी, ना वो मीठा, ना वो नमकीन, ना वो बगठा, अजीब सा टेस्ट, मतलब वो फूड ही नहीं लग रहा था मुझे। वो मुझे लग ही नहीं रहा कोई रिफ्रेशमेंट है। जो नॉर्मल बिस्किट होते हैं वो बिस्किट से बहुत हटके था। एक बार तो मुझे ना थोड़ा सा वहम भी हुआ कि ये मैं पैट्स का फूड तो नहीं ले आई हूँ, पैट्स के तो नहीं थी, कुत्ते या बिल्ली के बिस्किट वगैरह तो नहीं थी जो मैं उठा के ले आई हूँ। बाद में मैंने सर्च वगैरह भी करा तो नॉर्मल लोग खाते हैं, मतलब हो सकता है यार मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अच्छा, इनकी ये वाली बात बड़ी अच्छी लगी कि जिसका कोई जायका ही नहीं है वो सुपर फूड है। यानी कि अच्छा, सुपर फूड या यूनिक फूड या इस तरह का डाइट फूड लगेगा कब, जब वो नॉर्मल से हटके ही होगा। और असल में गेम क्या है, गेम ये है कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टलेस होता है। मतलब जो भी डाइट के हवाले से आप जो भी चीज़ उठा लें, ब्रेड ले लें, दूसरी चीज़ें ले लें, आप वो गार्लिक ब्रेड आती है, तो आप यकीन करें एक बाइट लेंगे आपसे निगली नहीं जाएगी। वो पता नहीं क्यों अजीबो-गरीब सी ब्रेड होती है। नॉर्मल ब्रेड हम खाते हैं, हल्की सी मिठास होती है, उसमें सॉफ्टनेस होती है, वो चीज़ आपको फील ही नहीं होगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि असल इशू है डाइट। तो इस डाइट को इशू के लेके लोगों ने बाकायदा बिज़नेस बनाए, लोगों ने बाकायदा एक कारोबार बनाए, लोगों ने लोगों की इस नफ्सियात से फ़ायदा उठाया। बहुत मतलब कई ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, कई ऐसे फिजिशियन देखे हैं जो सिर्फ इस काम को लेके, मतलब एक होता था ना स्पेशलिटी होती थी, आँख का डॉक्टर, गुर्दे का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, अब तो प्रॉपर इस चीज़ के डाइट के, आपकी फिटनेस के डॉक्टर हैं जो प्रॉपर मतलब है कि सिर्फ आपकी इसी फूड डाइटिशियंस कहते हैं ना उनको, वो आपको डाइट करवाते हैं, वो आपको पूरा चार्ट, पूरे प्लान्स बता रहे होते हैं। मतलब कहने का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक खूबसूरती, एक फिटनेस के लिए भी आपको कोई बीमारी नहीं है जैसे आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसका भी एक अलग से डॉक्टर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर इसमें बेशुमार फूड्स हैं। और अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हर मतलब कुछ ना कुछ टाइम बाद एक नई से रिसर्च आती है कि अब ये हो रहा है, अब ये डाइट है, अब ये डाइट लें, अब वो डाइट लें, और इससे ये होगा, आपको ये तरीक़ेकार है वेट कम करने का, ये गलत तरीका था, ये गलत तरीका। अच्छा, ऐसा हो रहा होता है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, कीटो हो गई, दूसरी डाइट्स हो गई। पहले तो जब वो स्टार्टिंग में आती बड़ी ट्रेंडिंग हो जाती हैं, हर कोई उन्हें फॉलो कर रहा होता है। आप 5-6 महीने के बाद सुनोगे उनमें कोई ना कोई एब निकल जाएगा, उनमें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई खराबी निकल जाएगी। जैसे इन्होंने कहा कि कैंसर हो रहा है, तो ऐसे ही होता है। कोई कहते हैं कि नहीं ये बहुत हार्मफुल है, ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, आपको ये नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जब इंसान 4-5 महीने फॉलो कर ले उसके बाद ही आपको बताना होता है। रिसर्च पहले कर लेते, पहले बता देते तो हम करते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है।
और बड़ा अच्छा लगा। और एक इस ऐसे टॉपिक को जो अच्छा, लोग हंसते क्यों हैं, लोग खुश क्यों होते हैं जब उस चीज़ से रिलेट करते हैं। अब अगर आप चांद और मरीख की बातें करेंगे और लोगों को हंसाएंगे कि चांद पे ऐसा था, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो ये तो इतना ज़बरदस्त, इतना एक रिलेट कर पार्ट 1 मुझे लग रहा है पार्ट 2 भी हाँ हो सकता है। तो इतना रिलेट करता हुआ टॉपिक था। तो मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, जहाँ ये पूरे हॉल में जो लोग बैठे हुए थे, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस चीज़ से खुद नहीं, फैमिली में कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी खुद अगर उसने इस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ कि यार मुझे डाइट की परवाह नहीं है, मैं तो मनमोजी बंदा हूँ, जो होना है होने दो, मैं तो मोटा ही सही हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली से, किसी की वाइफ का, किसी के हस्बैंड का कहीं ना कहीं इशू रहा होगा। और ये बात भी अच्छी लगती है जब इंसान जब डाइट कर रहा होता है या प्लान कर रहा होता है, तो वेट को लेके बड़ा टेंशन लेता है, शीशा देखता रहता है, मशीन पे चढ़ के देखता रहता है कि आप कितना अच्छा कपड़े पहन के देख रहा है कि अभी कपड़े कितने लूज हुए, कितने। ऐसा होता है लोगों के साथ, शूज उतार के करेंगे, बहुत रिलेट करता हुआ। बैग अगर किसी ने बैग लिया हुआ, बैग हटा के करेंगे, अबाया वेयर किया, अबाया हटाएंगे। उन्होंने तो बताया कि मैंने तो शर्ट भी उतार दी और आखिर में ले जाके वेट मशीन रख दी बाथरूम में, कि आराम से शर्ट पहनने से पहले वेट करता था, उसके बाद शर्ट पहनता। अच्छा, टीवी से रिलेटेड या मॉडलिंग वगैरह या एक्टिंग वगैरह, ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी तो पर्सनैलिटी ने दिखना है स्क्रीन पे, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का ख्याल। लेकिन एक बात है, अब ये बातें पुरानी हो गई। लोग कहते थे ना कि जो लोग मीडिया से रिलेट करते हैं, जो लोग मतलब किसी फिल्म इंडस्ट्री से हैं या इस तरीके का किसी जगह की, उनको ज़्यादा टेंशन होती है के हिस्से हैं, तो उनके हवाले से कहा जाता था भाई आप करो, बाकी लोग नहीं करते थे। लेकिन आजकल का दौर है ऐसा कि हर कोई फिटनेस फ्रीक है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी एज का इंसान हो, लेकिन उसको वेट के हवाले से फिक्र होती है। और टॉपिक ऐसा था, इसलिए ज़्यादा हंसी आ रही थी कि वाकई हर इंसान रिलेट करता है इस टॉपिक से, जिस भी उम्र का इंसान हो, लेकिन उसको अपनी फ़िटनेस का लाजमी ख्याल रखना पड़ता है और लाजमी वो कॉन्शियस होता है अपनी फ़िटनेस को लेकर। तो एक बेहतरीन किस्म का आइडिया बता दें जिससे लोग अपना वज़न कम कर सकें। आई थिंक मैंने जो फील किया है और मेरे लिए जो बेनिफिशियल रहा, मैं वो बताती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी बहुत इफेक्टिव, बहुत फेमस है ये चीज़, तो बहुत इफेक्टिव है। और आप यकीन करें, जैसे उन्होंने कहा 8 kg, ऐसी हैरत अंगेज तौर पे आपका वेट लूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि 1 kg 1.5 kg, ऐसा नहीं है। अगर आप लगकर पियो ना तो 5 kg 6 kg आराम से आपका वेट लूज़। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर आप जितना भी खाते हैं, आपकी कुदरत ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने आपको इस तरह बनाया है काम के हिसाब से। मतलब इंसान की बॉडी ऐसी है जो काम करेगी। मतलब कुदरत ने इंसान को ऐसा बना के ज़मीन पे छोड़ दिया कि इसने खाना है और कुछ ना कुछ करना है। तो वो लोग वेट गेन उनका हो जाता है जो जितना खा तो लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जमा एनर्जी, मतलब उनका जो ना फिजिकल मेहनत वाला काम नहीं कर पाते उतना, क्योंकि काम तो वो करते हैं, बैठ के ऑफिस वर्किंग कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है ना, 9 to 5 बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में कुदरत ने जिस तरीके से बनाया है, अगर हम उसको सिर्फ बैलेंस कर लें, लोग वॉक क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जिम क्यों जाते हैं, इसलिए कि वो जितना खाते हैं उस हिसाब से उसको कैलोरीज को रिड्यूस करना है, उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखना है। मेरे ख्याल में अगर इंसान इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखे और खाना खा के फ़ौरन बैठे नहीं, फ़ौरन लेटे नहीं, इंसान अगर लेट जाता है, बैठ जाता है तो भी वेट बढ़ता है। लेकिन इंसान जो मेहनत करता है, जो जिसकी वॉकिंग ज़्यादा है, जिनका चलना फिरना ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी आप खा लें, काम जो ज़्यादा करते हैं तो फिर उनका वेट, आप देखें मजदूर हैं दुबले पतले, खाते इतना है, 8-8 10-10 रोटियां खा जाएंगे होटलों में बैठे हुए, ज़्यादा हो रहा है। हाँ, छोटी रोटियां 8-8 10-10 नॉर्मल है उनके लिए। तो बहुत मेहनत करते हैं ये, मतलब इतना खाते हैं माशाल्लाह से, बेहतरीन खाते हैं, लेकिन बिल्कुल सूखे कांगड़ी। लेकिन अच्छा, तो ब्लॉग्स उठा रहे हैं, बिल्कुल बहुत खाते हैं, मतलब मेहनत कश काम बहुत कर रहे हैं। घर में काम हुआ था, मजदूर कितना खाते थे, मजदूरों की खुराक कम होती है क्या? घर बना था जब 10 रोटियां तो बहुत ज़्यादा हो गई। छोटी वाली जो चपाती टाइप रोटी होती है ना, वो 8-10 तो इनके लिए मसला ही नहीं है। घर की रोटी 3 से 4 खा लेते होंगे। तो ये है कि इंसान अगर मेहनत करे, एक्टिविटी। अच्छा, पहले के दौर में हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो आप मुझे बताएं, फिजिकल काम नहीं, फिजिकली काम डाइट होती थी, नहीं होती थी? और अच्छा, मैं ज़्यादा सुनती हूँ देही इलाकों के लोग ज़्यादा फिट होते हैं, मेहनत करते हैं, जिस्मानी काम में उनका ज़्यादा। आप शहर के लोगों को मिसालें देते हुए सुनेंगे तो वो कहते हैं देही लोग जो होते हैं, देही इलाकों में जो होते हैं, तो वहाँ पे खुराक भी प्योर होती है और दूसरी बात बड़े फिट होते हैं, वो अंदर से बड़े मजबूत होते हैं और दिखने में मतलब मोटे नहीं होते, ताज़े नहीं होते। इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि हमने बेशुमार सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं किसानों की, वीडियो सॉन्ग देखे हैं, कहीं पर भी कौन सा किसान आपने यूं हेल्दी देखा और उसका पेट भार हो? मतलब आप
आपके तस्वुर मिसाल के तौर पे मुझे कोई शूट करना है, मुझे एक किसान का सीन चाहिए, अब किसान को खड़ा करके सिर्फ थोड़ा उसके स्लिम स्मार्ट दिखेंगे आप बंदा, तो ऑटोमेटिकली मुझे किसान वो मोटा लगेगा ही नहीं, लगेगा। बहुत हेल्दी पेट बाहर है और तस्वुर में भी नहीं आता हमारे, तो इसका मतलब है ही नहीं। है ही नहीं वो। तो ये बहुत ही मतलब गहरी बात है अगर इसको समझा जाए कि वो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, वो सुबह उठते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, खाते भी हैं, और टाइम टेबल को बड़ा फॉलो करते हैं। उनकी ज़िंदगी में डाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो हैरान हो जाएंगे इस तरह की डाइट। मैंने एक डाइटिशियन से मतलब उनकी वीडियो देख रही थी तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने बोला आप अपने घरों में ना लेज, चिप्स, फ्राई चीज़ें, पिनट्स और फजूल की अशिया मत रखो। काठिया वगैरह होते हैं, दाल मोट वगैरह होते हैं, हम बिला वजह खा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं खाना खाएं आप, लेकिन खाने से हट के फजूल की चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपका वेट तो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है वो आपकी ना एक्स्ट्रा हो गया, वो रखे ही नहीं ताकि आपका हाथ ही ना बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त, हम सीरियस मूड की तरफ चले गए। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।